देखिए राजा भैया एक तरह से ठाकुर की बात चले, ठाकुरों में उससे बड़ा आदमी तो कोई अभी बीजेपी में है नहीं। अरे चाचा संभल के, ई का कह रहे हैं महाराज, भतीजा बुरा मान जाएगा भाई। वैसे भी काफी मान मनोबल के बाद माना है। अब भैया एक टीवी चैनल के पॉडकास्ट में शिवपाल चाचा अपने पुराने साथी कुंडा के विधायक राजा भैया की लगे तारीफ करने, बोले इनसे बड़ा ठाकुर के नेता कोई है ही नहीं है। कहा हमारे अच्छे रिश्ते हैं। लगता है चाचा भावनाओं में बात है। अब भतीजे की याद शायद आई नहीं होगी। वहीं भतीजे ने कभी राजा भैया को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। इसके साथ ही मंच से कुंडा में कुंडी लगाने की बात भी कह दी थी। चाचा से अगर भतीजा फिर से नाराज हुआ तो समझो हो गया बंटा था। जोर लगाकर, जोर लगाकर। अरे भैया वजन कुछ ज्यादा तो नहीं, तो चार लोग को और ले लेते। दरअसल गुरु बिहार के कटिहार में बाढ़ आई और वहां के सांसद तारिक अनवर जी गए हुए थे पीड़ितों का हाल पूछने, लेकिन बाढ़ की वजह से कीचड़ हो गया था। अब सांसद जी अगर पैदल चलते तो उनके जूतों में कीचड़ लग जाती। फिर क्या था, सांसद जी ने लगाया चौकस दिमाग, पीड़ित के कंधे पर चढ़कर पीड़ितों का हाल पूछने चले गए। वहां नेताजी आप कोई मतलब सही है, बाढ़ के दर्द से उभर रहे लोगों को कमर का दर्द और दे आए। महाराज ऐसे ही थोड़ी ये कहा जाता है कि एक बिहारी सब पे भारी। गुरु घोसी से सपा सांसद राजीव राय को कोई साइबर फ्रॉड टोपी पहनाना चाहता था। अरे मतलब ठगना चाहता था महाराज, लेकिन अपने सांसद जी भी बड़ी होशियार निकले। ऐसा लपेटा कि ठग बेचारा भी यही सोच रहा होगा कि जाने कौन सा मुसीबत ले लिए भाई। असल भैया सांसद राजीव राय को एक शख्स ने व्हाट्सएप किया और खुद को घोसी का रहने वाला बताया। इसके बाद उसने कहा कि उसकी बेटी का निधन हो गया, जो कि मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती थी। इसके बाद उसने कहा कि पैसे नहीं है और वो लाश को मुंबई से घोसी लाना चाहता है और सांसद जी से मदद की गुहार लगाई। जिसके बाद सांसद जी ने मुंबई में अपने पार्टी के एक बड़े नेता अब्बू हाशिम आजमी को फोन किया और उनकी मदद करने को कहा। वहीं अब्बू हाशिम आजमी जी ने बताया कि वो केवल पैसों की डिमांड कर। फिर क्या था, सांसद जी का तो गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और खाकी वाले साहब को नंबर देकर लोकेशन भी टेस्ट करवा लिया। गिरफ्तारी की धमकी तो दी, साथ ही संसदीय भाषा में गरियाया 100 अलग। अब दीजिए हमको इजाजत, कल सुबह 7 बजे फिर होगी मुलाकात कुछ खरी खोटी खबरों के साथ।